आज के वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड ऐसे 5 टॉपिक्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू आप 60 मार्क्स तक जो है यहाँ पे ला सकते हो। तो जेईई मेंस 2024 के लिए अब काफी कम टाइम रह गया है और इस टाइम पे आपका फोकस जो है ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स पे रहना चाहिए जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्कोर ला पाओ, क्योंकि यही जो है स्मार्ट वर्क कहलाएगा। एंड सिमिलर टाइप का जो है वीडियो हम आपके लिए ऑलरेडी मैथ्स के लिए रिलीज कर चुके हैं, तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जो है आपको इस वीडियो की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, तो आप तुरंत जाके जो है उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो एनालिसिस हमने आपके लिए यहाँ पे तैयार किया गया है ये पिछले 3 सालों के पेपर्स के बेसिस पे किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि इनको नेक्स्ट 1 मंथ में आप जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पे जो है गेन हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो दैट इज मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम वेव्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स आप शुरू से ही जानते हैं कि काफी एक हाई वेटेज सेक्शन हमारा रहा है। साथ ही साथ अगर ईएम वेव्स को भी जो है हम इसी में इंक्लूड कर ले, क्योंकि रिलेटेड ही है थोड़ा चैप्टर, तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखें, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स भी जो है हम यहाँ पे 3-4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, तो देखो भाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो आपका अच्छा खासा वेटेज कैरी करेगा। देन आप जो है एटॉमिक फिजिक्स पे जो है फोकस कर सकते हो और लास्ट में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स को देखिए। अब न्यूक्लियर फिजिक्स अगर हम 1 साल पहले की बात करते तो आप कहते कि न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स का जो वेटेज है वो लगभग सेम ही रहता है, लेकिन क्या है अब जो है ना मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। आपका जो वो हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट होता था वो हट गया, रेडियो एक्टिविटी, ये सब चीजें जो है आपके यहाँ पे हट गई है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस आपके काफी रहते थे। तो इस टॉपिक को ही जब यहाँ पे हटा दिया गया है, इसलिए न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा जो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में बात करें तो हम थोड़ा सा जो है इसे पीछे रखेंगे। ईएम वेव्स में बात करें तो भाई कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो अभी भी एक क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट आप जो है फिक्स मान सकते हो और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी जो है नहीं छोड़ना है। अब यार 2023 के हम जो है थोड़े से यहाँ पे स्टैट्स उठा के देख ले, तो 2023 में आपके जो दोनों अटेम्प्ट हुए उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टॉपिक से आपके आए थे 85 और टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हमारी 2023 में जो है यहाँ पे 24 हुई थी। तो एवरेज क्वेश्चन अगर हम जो है यहाँ पे निकाले 85 डिवाइड बाय 24, तो ये जो है लगभग 3.54 के आसपास आता है। मतलब कि भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी जो है आप 3 से 4 अभी भी यहाँ पे मान सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया। मॉडर्न फिजिक्स का भी एक अच्छा बड़ा सेक्शन है, तो अगर थोड़े पोर्शन रिमूव हो भी गए तो कहीं ना कहीं दूसरे इससे पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम फिजिक्स के हाई वेटेज सेक्शन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैथ्स में जो है डिफिकल्टी लगातार आ रही है और उनके मेल भी हमें आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारा जो है रैंकर्स बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें थ्योरी को काफी जल्दी आपको यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ जो है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स कवर अप करी गई है, जिसके थ्रू आपकी स्पीड काफी अच्छे लेवल पे जो है इंप्रूव हो सकती है। तो आप इस कोर्स को यहाँ पे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा और साथ ही साथ आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। तो प्रोसीजर आपके सामने दिया है, पिन कमेंट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जरूर से जो है इस कोर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से भी जो है एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में बात कर ले तो भाई थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका सबसे पहले रहेगा, फिर आप केटीजी और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कह सकते हैं कि लगभग जो है इक्विवेलेंट वेटेज अपन को देखने को मिल सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, आपका कार्नोट इंजन हो गया, इनको रिमूव कर दिया गया है। तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पर अब इनको यहाँ पे जब हटा दिया गया है, फिर भी आपका ये टॉपिक जो है ना इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन एडजस्ट हो जाते हैं। अब 2023 में अगर हम जो है यहाँ पे बात कर ले तो देखो भाई 2023 में आपके 57 क्वेश्चन आए थे 24 शिफ्ट्स के अंदर, मतलब एवरेज 2.37 के आसपास रहा था। तो अब देखो 2 से 3 क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन चले गए हैं, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि अभी भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 3 भी पूछ लिए जाए क्योंकि टॉपिक अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन कम से कम हम एक सेफ साइड रहने के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चले तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। भाई ये दोनों चैप्टर सब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ यहाँ पे क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा कनेक्टेड है। एक भलाई क्लास 11 का, एक भलाई क्लास 12 का है, पर इनके फॉर्मूलेस बहुत ही जो है हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हो गया, फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब चीजें आप दोनों में पढ़ते हो, फॉर्मूलेस भी सिमिलर से होते हैं। तो भाई हमें जो है इन दोनों को एक साथ ही कंप्लीट कर लेना चाहिए और दोनों ही काफी ज्यादा स्कोरिंग है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन कर लो, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो। प्रायोरिटी की ऑर्डर की बात करें तो ग्रेविटेशन का जो वेटेज है वो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है,
फिर आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख सकते हो और लास्ट में जो है कैपेसिटेंस देख सकते हो, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही थोड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन है। अब यहाँ पे एक चीज है कि भाई जो आपके फॉर्मूलेस है वो दोनों ही इसके अंदर सिमिलर है ना, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि काफी ज्यादा ये स्कोरिंग आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर हम जो है 2023 के यहाँ पे डेटा की बात उठाए तो भाई देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 91 पूछे गए थे, अच्छा खासा भाई मतलब क्वेश्चंस पूछे गए थे 24 शिफ्ट के अंदर। 3.79 हम कह सकते हैं एवरेज क्वेश्चंस पर शिफ्ट, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी भी जो है 3 से 4 है। और ग्रेविटेशन तो एक ऐसा पोर्शन है जो कि मतलब अकेला चैप्टर ही भाई कभी कभी 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो ये जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है। अब नेक्स्ट इस पे अगर हम चले तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में तो वैसे सिंगल चैप्टर है, पर 3 पार्ट में मैंने आपके लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो भाई सर्किट थ्योरी में आपके जो वो किरचॉफ लॉ और रेजिस्टेंस ये सब चीजें जो आप पढ़ते हो सीरीज पैरेलल वाली वो हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका जो है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर देखते थे आप, गैल्वेनोमीटर देखते थे, मीटर ब्रिज देखते थे, ये सारी चीजें हो गई। और इलेक्ट्रिकल पावर में जो हीट एंड पावर वाली चीजें थी वो आपके यहाँ पे हो गई। तो अब देखिए इस बार चेंज क्या हुआ है, पोटेंशियोमीटर को अच्छा खासा भाई यहाँ से हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वेटेज थोड़ा गिरेगा, लेकिन फिर चांसेस वही बढ़ जाते कि भाई मीटर ब्रिज से पूछ लिया जाए, गैल्वेनोमीटर एमीमीटर वाले कॉन्सेप्ट से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे अभी भी जो है एक शिफ्ट में आप कह सकते हो, जैसा कि मतलब पिछले साल तक की कहानी थी। अब 2023 के डेटा की बात करें तो भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे गए थे, 24 शिफ्ट हुई थी, मतलब 2.1 एवरेज क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आपके जो है इस साल भी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है अगर हम फाइनल टॉपिक की बात करें दैट विल बी यूडी प्लस काइनेमेटिक्स। यूडी यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो भाई ये बेसिक चैप्टर है आपके क्लास 11th के और काफी इजी है आपके लिए, तो स्कोरिंग चैप्टर्स को भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये दोनों को मतलब एक ही कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे बेसिक चैप्टर आप शुरू में क्लास 11th में पढ़ते हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ये चीज पढ़ते हैं तो उन्हें फिजिक्स वैसे ही बहुत आसान लगती है, फिर स्टार्ट हो जाता है मैकेनिक्स, तो थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि ये भी अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर ले तो मोशन इन 1D का जो है और मोशन इन 2D इनका लगभग वेटेज सिमिलर रहता है। फिर जो है आपका यूनिट डायमेंशन एंड एरर आता है, तो पहले जो है काइनेमेटिक्स पे थोड़ा फोकस कर लो और फिर जो है यूनिट डायमेंशन एरर देख लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा पर मार्क्स आपको अच्छे खासे यहाँ पे दिला सकता है। अब यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो 66 पूछे गए थे 2023 में 24 शिफ्ट के अंदर, तो 2.75 जो है आपके एवरेज क्वेश्चन थे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अब हम कह सकते हैं आपके 2024 में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा एक समराइज कर दूं सारी चीजें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम वेव्स जो है उससे हम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हीट एंड थर्मो से 2 क्वेश्चन, इवन 2 से 3 भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन से 3 से 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन लगभग फिक्स ही रहेंगे, यूडी प्लस काइनेमेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। तो फिर से वही बात हो जाती है, अगर हम मार्क्स के टर्म्स में बात करें तो 50 to 60 मार्क्स आपके जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं गए, ठीक है ना, तो 50 से 60 नंबर जो है यहाँ पे निकाल सकते हो फिजिक्स में इन टॉपिक्स के थ्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कुछ बैकअप चैप्टर्स भी साथ में जो है पकड़ के चलो, ताकि किसी का वेटेज अगर कम ज्यादा हुआ या फिर जैसे कि फिजिक्स में हमें हाई मार्क्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द हाई परसेंटाइल, तो यहाँ पे वो स्कोरिंग चैप्टर्स आपके कौन से हो जाते हैं और साथ ही साथ बैकअप में रख के चल सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो कुछ रिसेंट ईयर में इसका जो है वेटेज आपको बढ़ता हुआ देखा गया है, और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो आप यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसी एंड ईएमआई जो है उससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इन पे भी जो है आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। पहले उन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये सिर्फ बैकअप के लिए मैं बता रहा हूँ अगर टाइम आपके पास बचता है। और सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन तो रहेगा, क्योंकि भाई कम्युनिकेशन सिस्टम सब आपका हट गया है, तो भाई पूरी जो बोझ आ जाता है वो सेमीकंडक्टर पे आ जाता है। अब इसमें भी ट्रांजिस्टर हट गया है, तो लगभग सिर्फ 1 क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि इस टॉपिक से आपका यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एज अ डिस्क्लेमर भी आप मान सकते हैं कि ये वीडियो जो है ना ये हमारा आपका जो है प्रीवियस एनालिटिकल डेटा के बेसिस पे है, ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमने अपनी तरफ से नहीं डाली है, तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। और फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि जेईई मेंस में आपको फिजिक्स काफी ज्यादा स्कोरिंग रहता है, ठीक है, तो वहां पे एक अच्छे खासे मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 99 परसेंटाइल का टारगेट लेते हुए चल रहे हो, एवरेज कह सकते हो कि 80 to 85, तो हो सकता है ये चैप्टर्स आपकी वो जो कमी है उसको पूरी नहीं कर पाए,
तो आपका जो है टारगेट यही रहना चाहिए कि इनको टॉप प्रायोरिटी पे करें और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो चैप्टर्स है जो कि आपको इजी लग रहे हैं या ऑलरेडी कंप्लीटेड है उन पे भी जो है आप साथ ही साथ फोकस कर सकते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं आप इस परसेंटाइल को यहाँ पे कवर अप कर देंगे। लेकिन जैसा कि हमारा जो ये यहाँ पे मेन टॉपिक था कि ऐसे टॉपिक्स आपको बताना जिससे 50-60 नंबर आप आसानी से निकाल लो, तो वो टॉपिक्स हमने इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए। अब अगर आप जो है सिमिलर टाइप का वीडियो चाहते हैं, जैसा कि हमने आपके लिए मैथ्स का बनाया, फिजिक्स का बनाया, तो अगर आप केमिस्ट्री के लिए भी चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आपके लिए पूरा ट्राई करेंगे कि उस टाइप का वीडियो जरूर से रिलीज करें। बाकी इसी तरीके के वीडियोस लगातार पे चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।